सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट को लेके। तो इफ यू वांट टू बी रिच, अगर आप रिच होना चाहते हो, अगर आप सिर्फ पैसे सेव कर रहे हो तो सेव करके आप कभी भी रिच नहीं बन सकते। दिस इज द फर्स्ट रूल। और स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना पूरा पैसा आप स्टॉक मार्केट में डाल दो, बट कुछ पार्ट आपके जितने भी पैसे हैं उनका स्टॉक मार्केट में होना जरूरी है। तो पढ़ाई वढ़ाई की बातें बहुत होगी, आज मैं बात करूंगा पैसों को लेके कि हम अपने पैसे कैसे बढ़ा रहे हैं, जॉब, फिर आप पैसे कैसे इन्वेस्ट करोगे, कैसे अपने पैसे को मल्टीप्लाई करोगे, वो मैं आज आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। फॉर दोस्त जिनको नहीं पता है कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में कैसे हो सकता है, बस एक छोटा सा बहुत ही छोटे में बताऊंगा। वैसे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे है जहाँ पे जाके देख सकते हो कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। पहले बता देता हूँ क्यों करना चाहिए। तो हमारा जो इन्फ्लेशन है, हमारी महंगाई है, वो हर साल 5.7 या फिर 5.7 या फिर 7% से बढ़ रही है। और जो अगर आप पैसे बैंक में सेव करते हो तो बैंक आपको 3-4% इंटरेस्ट देता है। अगर आप एफडी कराते हो वो 7 से 8% सिर्फ कुछ बैंक ही देते हैं। वो भी तब जब आपने 3-4 साल के लिए इन्वेस्ट किया हो, मतलब 3-4 साल लॉगिन पीरियड होता है। उसके बीच में अगर आप निकालते हो तो आपको कोई भी उसका इंटरेस्ट या कोई भी उसकी मल्टीप्लाई होकर कोई भी वैल्यू नहीं मिलती है। स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो इन्फ्लेशन का जो रेट है और जो हमारे स्टॉक मार्केट में इंडेक्सेस जो बढ़ रहे हैं, हर साल कहा जाता है कि CAGR जो रहा है वो, दैट इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, इज 10 to 11%। ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको इन्फ्लेशन में इसलिए करना चाहिए कि जो चीज कल मतलब आज से 24 साल पहले जो 100 रुपए की थी, आज तक वो 1700 रुपए की है। अगर आप ऐसे अपने पैसे बैंक में सेव करते हो वो इस रेट से नहीं बढ़ते। तो द फर्स्ट थिंग इज कि हमें करना है कि भाई अगर हमें इन्फ्लेशन को मीट करना है, अगर महंगाई बढ़ रही है, हमें उससे अगर आप जूझना नहीं चाहते हो, स्ट्रगल नहीं करना चाहते, तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सो फर्स्ट थिंग कि हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब हमें तो कुछ पता ही नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में। तो फर्स्ट थिंग इज कि आपको स्टॉक ब्रोकर में अपना अकाउंट क्रिएट करना था। और आज के टाइम पे कोविड में एक चीज आसान कर दी है कि स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बहुत सारे ऐप्स हैं, जिरोधा है, ग्रो है, एंजल लिस्ट है, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपना अकाउंट बना के। तो आपको अपना डीमैट अकाउंट बनाना और उसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो प्रोसेस क्या है, कैसे करना है, तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसका स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। सो मैंने कैसे स्टॉक मार्केट से पैसे कमाए। मैंने स्टॉक मार्केट से करोड़ों में नहीं, लाखों में नहीं, बट हाँ हजार में जरूर कमाए। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कोई स्टॉक खरीदता हूँ जब उसका प्राइस लो होता है, और जब वो हाई जाता है तो मैं उसको सेल कर देता हूँ। और जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन होता है, मतलब अगर आज मैंने कोई स्टॉक 200 तक खरीदा है, कल तो नहीं, बट कुछ टाइम रहता है 400 हो गया, तो मुझे क्या मिला, 200 मेरा प्रॉफिट हो गया। अब क्या 200 कमाता हूँ? नहीं। अब एक स्टॉक अगर 200 का है तो मैं उसके 5 स्टॉक्स खरीदूंगा, राइट। तो मैंने कुछ 1000 इन्वेस्ट किया, तो उसमें मुझे हर स्टॉक पे अगर 200 का मिला तो मुझे 1000 का प्रॉफिट हो गया। बट मैं इसे थोड़ा सा ज्यादा ही इन्वेस्ट करता हूँ। नाउ सेकंड थिंग इज कि मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा जो जरूरी है। उसमें ये है, पहला कि एक होता है स्टॉक्स, पर्टिकुलरली किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो और फिर उसको बाय करते हो और देन उसको सेल करते हो। तो आप स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो? फर्स्ट इज कि आपने इंडेक्सेस में इन्वेस्ट कर दिया, जैसे कि निफ्टी 50 का इंडेक्स है। अब निफ्टी 50 क्या है कि निफ्टी 50 एक आप समझ लो एक बास्केट है इंडिया के टॉप 50 कंपनीज का जो अच्छा कर रही होती है। तो एक पूरा ग्रुप है, अगर आपने 1000 इन्वेस्ट किए हैं तो वेटेज वाइज हर कंपनी में आपका थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। तो इफ यार समझ जो जॉब में है, जो टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना चाहता है, किसी पर्टिकुलर कंपनी का जानना चाहते कि कैसा काम कर रहा है, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करना चाहते, डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब टाइम नहीं है, तो आप इंडेक्सेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडेक्सेस कैसे? निफ्टी 50 है नहीं, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी है, मतलब 50 तो टॉप है, उसके बाद कंपनी है वो। निफ्टी 100 भी है जिसमें टॉप 100 कंपनीज है। साथ में आपका गोल्ड इंडेक्सेस है। गोल्ड इंडेक्सेस है कि जैसे कि अगर देखा जाए इंडिया में बात करें कि भाई गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें, तो सबसे अगर किसी अपने पेरेंट्स बुजुर्ग को कहेगा कि भाई चलो चैन खरीद लेते हैं या कोई अच्छा सा ज्वेलरी खरीद लेते हैं, उसको जब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो जाएगा, जब पैसे बढ़ जाएंगे, गोल्ड ऊपर चढ़ेगा तो फिर बेच देंगे, राइट। पर एक चीज़ देखो, जब कोई गोल्ड खरीदते हो उसका जो बनावट, उसके जो मेकिंग चार्ज होते हैं, ठीक है, वो कटते हैं जब आप बेचते हो। अगर आप गोल्ड इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करते हो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप डायरेक्ट कुछ पैसे इन्वेस्ट करोगे, जब उसका प्राइस बढ़ेगा आप सेल कर दोगे, मतलब प्रॉफिट आपका उससे ज्यादा ही होगा जब आप कोई जगह लेके बेचते हो। तो आप इंडेक्सेस में इन्वेस्ट कर दो। सेकंड थिंग, इसके अंदर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, किसी कंपनी को पकड़ते हो, लाइक फॉर एग्जांपल टीसीएस पकड़ा आपने, या फिर पिडिलाइट पकड़ा, या फिर पीजीआर पकड़ा, और जैसे कि डाबर है, डाबर का चमड़ा आप खाते होगे, उसको पकड़ा आपने, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस की कि आज से कुछ टाइम बाद ये कैसा परफॉर्म करेगा, ये स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा, क्या ये मुझे प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, फिर आपने इसमें इन्वेस्ट किया। दिस इज द सेकंड। मैं कैसे करता हूँ? मैं दोनों में करता हूँ, मैं इंडेक्सेस में करता हूँ और मैं स्टॉक्स में भी करता हूँ। अब कुछ टर्म समझ लेते हैं जरा सा, सप्लाई एंड डिमांड, और दूसरा कि किसी भी स्टॉक का प्राइस बढ़ता क्यों है और घटता क्यों। एक चीज और टर्म समझते हैं, सप्लाई एंड डिमांड। अब मैं कहता हूँ कि सपोज ये स्टॉक है, मान लो ये
टीसीएस का स्टॉक है, ठीक है। और इसकी जो ये स्टॉक है कुछ नंबर के स्टॉक्स होते हैं स्टॉक मार्केट में। मान लो मैंने कहा कि ये स्टॉक जो है इसकी आज के टाइम पे डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसका प्राइस क्या होगा, अप होगा, तो सबसे ज़्यादा हाई होगा। अब मैं कहता हूँ कि इसकी डिमांड कम है बट इसकी सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है। अब सप्लाई ज़्यादा कैसे होगी कि जिन सेलर्स, अब इस स्टॉक्स की सप्लाई मार्केट में बढ़ कैसे गई। तो मैंने कहा एक पर्सन था, सपोज वो सेलर था स्टॉक्स का, उसने बहुत सारे स्टॉक्स होल्ड करके रखे थे और उसने एक ही टाइम पे सारे स्टॉक अपने बेच दिए। अब इस स्टॉक का सप्लाई मार्केट में बढ़ गया, ठीक है, बट इसकी डिमांड ज़्यादा नहीं है, तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हर चीज़ जिसकी डिमांड ज़्यादा है पर सप्लाई कम है उसकी प्राइस अप होगा, और वो स्टॉक जिसकी सप्लाई ज़्यादा है पर डिमांड कम है उसका प्राइस लो होगा, ठीक है। क्योंकि वो चाहेंगे कि भाई किसी तरह भी बिक जाए। मार्केट में आप जाते हो ना, देखो सब्जियां होती हैं, तो क्या होता है कि अगर वो नहीं बिक रहा तो जल्दी से प्राइस कम कर देते हैं कि सारा खराब हो जाए, ठीक है, तो वैसे तो प्राइस उसका कम हो जाता है। तो मैं कैसे खरीदता हूँ, मैं कैसे स्टॉक्स खरीदता हूँ, मैंने देखा कि ये स्टॉक है मार्केट में है और ये अच्छा परफॉर्म करेगा, मतलब मैं ये जानता हूँ कि आगे आने टाइम पे कुछ ऐसे न्यूज आई, सपोज मान लो कि इस स्टॉक की न्यूज आई कि आगे ये चीजें करने वाली है, मुझे पता है कि आज इसको कोई पूछ नहीं रहा है स्टॉक्स को, बट आने वाले टाइम में ये काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, तो मैं इस स्टॉक को खरीद लेता हूँ। फिर कुछ टाइम बाद जब वो अच्छा परफॉर्म करता है, उसका प्राइस हाई हो जाता है, अब लोग चाहते हैं कि भाई ये स्टॉक तो बहुत अच्छा, भाई ये कंपनी तो बहुत अच्छी कर रही है, तो इसका स्टॉक खरीद लेता हूँ, ठीक है। तो मैं उस टाइम जब लोग खरीद लेते हैं उसको भेज देता हूँ, भाई ले जाओ, क्योंकि मुझे पता है अब इसके बाद ये इसका प्राइस इतना ज्यादा नहीं जाएगा, इसको जितना जाना था ये जा चुका, अब ये ऊपर नहीं जाएगा। अब अचानक से क्या होता है कि जो नए वाले स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो नए होते हैं, वो सोचते हैं कि इसका प्राइस बढ़ रहा है, अभी ले लेते तो और ऊपर जाएगा। होता क्या है कि उस टाइम क्या होता है, अब उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन सप्लाई कम रहती है। अब उस टाइम क्या होता है कि जितने भी अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो जब टॉप पे जाता है तो बेच देते हैं, तब सप्लाई ज्यादा है, होता क्या है कि जब वो टॉप पे होता है मतलब हाई पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग ज्यादा पूछ लेते हैं कि भैया हमें ये स्टॉक चाहिए, स्टॉक चाहिए, स्टॉक चाहिए, मतलब क्या होता है इसका डिमांड जो है वो बढ़ जाता है और सप्लाई क्या होती है, कम, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक होल्डर्स उसको होल्ड करके रखते हैं कि भाई ये परफॉर्म कर रहा था, अच्छा परफॉर्म कर रहा था। जब धीरे धीरे बढ़ जाता है तो लोग उसको खरीदने लगते हैं, उसकी स्टॉक नंबर स्टॉक वो कम लगते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सप्लाई कम हो जाती है, हाई चला जाता है। यहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, अच्छे इन्वेस्टर्स उसको बेचने स्टार्ट कर देते हैं और अचानक से क्या होता है कि सप्लाई मार्केट में उसकी बढ़ जाती है और जब हाई पे चला जाता है खरीदने उसकी डिमांड क्या जाती है, कम हो जाती है और उस टाइम पे वो स्टॉक नीचे आने लगता है, उसका प्राइस नीचे आने लगता है। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि जब स्टॉक लो पे होता है और मुझे पता होता है कि ये यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेगा आगे कुछ टाइम पे, तो मैं इसको इन्वेस्ट कर देता हूँ और जब वो अच्छा परफॉर्म कर लेता है मैं अपना प्रॉफिट लेके चुपचाप बैठ जाता हूँ। फिर मैं कोई और स्टॉक देखता हूँ और फिर मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। सपोज यू आर न्यू और आप अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, अब आप चाहते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, तो आप कैसे करोगे, तो आप निफ्टी इंडेक्सेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, निफ्टी इंडेक्स में कैसे इन्वेस्ट करूंगा, तो जब आप अपने किसी भी स्टॉक ब्रोकर में जो अपना अकाउंट बना लोगे डीमैट का, वहाँ पे जब सर्च करोगे इंडेक्सेस, तो आपको उसमें जैसे निपॉन का, जैसे रिलायंस का है निपॉन ईटीएफ है, मोतीलाल ओसवाल का ईटीएफ है, तो आप ईटीएफ खरीद के इंडेक्सेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब भैया मेरे पास एकदम इतने ज्यादा पैसे हैं नहीं, हाँ कोई बात नहीं, तो हमारा ईटीएफ होता है वो 199, अभी जो प्राइस चल रहा है 199 और 197 चलता है का एक स्टॉक मिलता है। तो तुम 500 से भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, आप 1000 से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर हर महीने कुछ पैसे इंस्टेड ऑफ बाइंग दैट स्टारबक्स वाली कॉफी अगर निफ्टी इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करते हो, तो इसके आगे आने वाले कुछ टाइम में आपका वो पैसा ग्रो करेगा। तो दिस इज वेरी बेसिक कि मतलब कैसे करना है और कैसे स्टार्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट स्कैम है। स्कैम नहीं है, इफ यू हैव द प्रॉपर नॉलेज तो स्कैम नहीं है और किसी भी चीजों में आप फंसोगे नहीं। इसीलिए देखो मैंने भी पहले कुछ टाइम पहले मैंने भी जब स्टार्ट किया था, मैं बिना नॉलेज के मैंने स्टार्ट किया था और मेरा भी लॉस हुआ था, बट मेरा ज्यादा लॉस नहीं हुआ था क्योंकि मैं बहुत जल्दी समझ गया था कि बिना नॉलेज के अगर मैं जाऊंगा तो मेरा लॉस होगा। तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग और उस स्टॉक मार्केट में जुआ खेलने से अच्छा था कि मैंने वो पैसे अपने कोर्स में इन्वेस्ट किए, वहां से मैंने स्टॉक मार्केट का नॉलेज लिया, फिर मैंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। तो यू कैन आल्सो डू द सेम थिंग कि पहले आपको नॉलेज लेनी है, प्रॉपर नॉलेज लेनी है, फिर आपको अपने पैसे देखने कि क्या मैं भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं कितना कर सकता हूँ। और जरूरी नहीं है अपने किसी दोस्त को देख ले 1 लाख करे तो फिर मैं भी 1 लाख करूंगा। घर के मम्मी पापा के कहने या फिर मम्मी पापा के पैसे लेके नहीं करने हैं। देखो कि आप कैसे कर सकते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हो या फिर आप जो भी करते हो उसके थ्रू स्टार्ट कर दो करना। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प जस्ट लेट मी इन द कमेंट्स। तो आज के वीडियो में यही पे खत्म करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।